से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पिठोरिया थाना क्षेत्र में सरहुल जुलूस के दौरान हुए हिंसक झड़प के खिलाफ सड़क पर अब लोग उतर आए हैं। आपको बता दें कि पिठोरिया को अब बंद कराया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के लोगों ने सड़क जाम कर लिया है। हंगामा मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अब आदिवासी समाज के लोग अड़े हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां आदिवासी समाज के लोग हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने की मांग अब पुलिस की तरफ से आदिवासी समाज के लोगों की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि पिठोरिया थाना क्षेत्र में सरहुल जुलूस के दौरान हिंसक झड़प के खिलाफ सड़क पर अब लोग उतर आए हैं। महिलाएं, पुरुष, हर कोई यही मांग कर रहा है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। हालांकि पुलिस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन और भी जो लोग इसमें शामिल हैं उनकी भी गिरफ्तारी की मांग लगातार आदिवासी समाज के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, हिंदुओं का कोई भी पर्व हो, आदिवासियों का हो, उसमें हंगामा होता है। इसके पीछे क्या, किसकी साजिश थी? पुलिस की तरफ से क्या जानकारी मिल पा रही है? फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। हालांकि हंगामा करने वाले जो एक विशेष समुदाय पक्ष है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, अन्य आरोपियों की तलाश है। बता दें कि इस पूरे मामले में 25 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी जो है वो दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद से पुलिस उन तमाम आरोपियों की खोजबीन में जुटी हुई है। पूरे मामले में बात की जाए तो पुलिस प्रशासन के द्वारा ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ जो है उनकी सूचीबद्ध नाम जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जो रामनवमी का त्योहार है वो एक बड़ा पर्व माना जाता है और ऐसे में इस दरमियान जो है वो हंगामे या हुड़दंग या फिर कहें तो सामाजिक विकृति फैलाने का जो सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास जो है वो किया जाता रहा है, जिसे देखते हुए इन तमाम लोगों की सूची बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात जो है वो प्रशासन के द्वारा कही गई है। ओम प्रकाश, देखिए, क्योंकि इसके पहले भी सरकार की तरफ से भी हाई लेवल मीटिंग की गई, कई दिशा निर्देश दिए गए कि ऐसे फेस्टिवल में, पर्व में इस तरीके से झड़प ना हो, विवाद ना हो। इसको लेकर के पुलिस प्रशासन की भी तैनाती की बात सरकार की तरफ से कही जा रही थी। तो क्या जिस जगह पर ये हिंसक झड़प हुई है, क्या वहां पर पुलिस वाले मौजूद नहीं थे? जी, बता दें कि वो इलाका जहां पर ये झड़प हुई है इससे पहले कभी भी वो हॉट पॉइंट के रूप में नहीं आया था और पूरे मामले में जो शांति व्यवस्था थी वहां पर कायम रहती थी, जिस वजह से वहां पर पुलिस कहीं ना कहीं जो है वो शुरुआती दौर में उसे लेकर अनजान बनी हुई थी और कहा जाए तो उसमें लापरवाही भी थी, जिस वजह से वहां पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी नहीं थी। ऐसे में ही इस तरह का मौके का फायदा उठाते हुए सामाजिक तत्वों के द्वारा इस कृत्य को अंजाम दिया गया है। हालांकि अब इस मामले में कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अब देखना होगा कि तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। जी ओम प्रकाश, देखिए, सियासत भी लगातार होती रही है, चाहे होली हो, रामनवमी हो या फिर कोई भी हिंदू का ऐसा फेस्टिवल होता है, पर्व होता है, उसमें इस तरीके की झड़प की खबर हमें हमेशा देखने को मिलती है। ऐसे में अब सरकार का क्या रुख है इसे लेकर के? जी, सत्ता पक्ष की अगर बात की जाए या फिर सरकार की बात की जाए तो सरकार के द्वारा साफ तौर से कहा गया है कि जो भी इस तरह के मामलों में शामिल लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बावजूद कहा जाए तो सरकार के इन तमाम वायदों के उलट जो समाज में इस तरह की सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों की कमी नहीं है। आए दिन इस तरह की घटनाएं होती है, तो ऐसे में जरूरी है कि इस पर सख्त एक्शन लिया जाए। विपक्ष भी यही मांग बिल्कुल ओम प्रकाश, और अब देखना ही होगा कि पुलिस की तरफ से अब क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, कब तक गिरफ्तारी और आरोपियों की होती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, तो सत्ताधारी दल इसे विपक्ष की साजिश बताने से नहीं झिझक रही है। रामनवमी के अवसर पर जिस तरीके से मंगलवारी जुलूसों को टारगेट किया जा रहा है और ये हिंदुओं के पर्व त्योहार के अवसर पर ऐसा क्यों होता है कि जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं उनको कहां से इतना बल मिल जाता है? पुलिस फ्लैग मार्च करती है, थानों में मीटिंग करती है, कहती है खुफिया तंत्र सब ठीक है, मॉक ड्रिल करती है। मॉक ड्रिल में किसी अपराधियों को तो खौफ नहीं होता, 2 बच्चियों को जरूर जो है हेल्थ के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो आखिर पुलिस ये
आंख झोंकने का काम, आंख में धूल झोंकने का काम बंद करें, रियलिटी में पुलिसिंग करें साहब। उपद्रवियों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले, खाली बंद समर्थकों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लेने से नहीं होगा। जो आप रामनवमी की में अगर आपको आशंका है कि कुछ लोग बदमाशी कर सकते हैं, ये बड़ा त्योहार है हिंदुओं का, तो आपको उचित कार्रवाई करनी चाहिए। कि जो सत्ता लोलुप राजनेता है और जो दल है जो धार्मिक उन्माद फैलाकर ही, धार्मिक रूप से विभेद करके ही, लोगों को बांटकर ही सत्ता में आता है, उन लोगों को ही फायदा हो सकता है अशांति फैलाने से। कोई नहीं चाहता, कोई धर्म के लोग नहीं चाहते कि अशांति हो और आपस में लड़ाई हो, दंगा हो, फसाद हो। लेकिन कुछ चंद असामाजिक तत्व हैं जो किनके इशारे पर चलते हैं, आप समझ सकते हैं। किनको राजनीतिक फायदा होगा इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। और इसी बीच आपको जमशेदपुर से भी बड़ी खबर बताया, जहां LIC मेन ब्रांच के तिजोरी से 55 लाख रुपए गायब हो गए हैं। आपको बता दें कि मामले की जांच अब तेज कर दी गई है। पुलिस ने 2 कर्मचारी समेत गार्ड को भी हिरासत में लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तिजोरी का ताला तोड़कर लाखों की चोरी हुई है। आपको बता दें कि CCTV कैमरे का DVR भी गायब है। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में LIC मेन ब्रांच में ये घटना हुई है। ये वहीं का मामला सामने आया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर भी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पुलिस की तैनाती की हुई है। और पूरी जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, कब ये घटना हुई और फिलहाल पुलिस की जांच में अब तक क्या कुछ सबूत सामने आए हैं? जी, आपको बता दूं कि जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत LIC का मेन ब्रांच है, जहां 3 दिनों की छुट्टी थी। और कल जब ये सुबह इसका लॉकर खोला गया, जब गेट खुला तो देखा गया कि 2 तिजोरी, जो 2nd फ्लोर में तिजोरी थी, उसमें से 55 से 50 लाख रुपए जो है वो नगद वहां से गायब थे। और उसके बाद तीसरे फ्लोर में भी एक तिजोरी खोली गई थी, उसमें भी कुछ लाख रुपए थे। हालांकि अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है, मगर जिस तरह पुलिस की जांच में पता चल पाया कि अब तक 50 से 55 लाख रुपए गायब का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि पूरे कैंपस में जो CCTV कैमरे थे उसका DVR भी गायब कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कल ये जब ये मामले का खुलासा हुआ, उसके बाद पूरे कर्मचारियों में भी हड़कंप देखने को मिला। हालांकि DSP थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर पूरी तरह से गहरी जांच की जा रही है और अब तक 2 कर्मचारी और एक गार्ड को भी हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ लगातार जारी है। कहीं ना कहीं ये मिली भगत, जिस तरह 3 दिन तक LIC का कार्यालय बंद था और जो कैश आए हुए थे वो बैंक में जमा नहीं हो पाए, और इसी का फायदा उठाकर तिजोरी खोलकर, क्योंकि आपको बता दूं कि जिस तरह अधिकारियों का कहना है कि तिजोरी का 3 चाबी जो है वो विभिन्न कर्मचारियों के पास था, तो ये तिजोरी तोड़ा नहीं गया है, ताला की चाबी से तिजोरी को खोला गया है और उसके बाद जो है ये चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले का कब तक खुलासा हो पाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए और इस खबर पर भी आप नजर बना के रखिएगा। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं, जहां अनुज एनकाउंटर मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अनुज के AK-47 बरामद के लिए STF और ATS का सरायकेला में छापा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अनुज के पास था हथियारों का जखीरा। आपको बता दें कि यूपी और झारखंड ATS लगातार इसको लेकर के कार्रवाई कर रही है। गोविंदपुर से बिल्डर चिंटू सिंह समेत 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। जमीन खरीद बिक्री के साथ क्रिकेट सट्टेबाजी से जुड़ा है अनुज का हाथ। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त जमशेदपुर से बता रहे हैं और हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, पूरे मामले को समझाइए और फिलहाल इस पूरे मामले में क्या अपडेट है ये भी बताइए। बता दूं कि यूपी के साफ शूटर अनुज की एनकाउंटर में यहां पर मारे गए थे और उसके बाद जो है लगातार यूपी के और झारखंड के ATS की टीम जो है वो लगातार इसके पीछे पूरी तरह से जांच की जा रही थी। और इसी बीच जमशेदपुर में जो इनके मददगार थे, एक चिंटू सिंह और राहुल सिंह, दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उसके बाद पूछताछ में उन दोनों से इनके पास से जानकारी पुलिस को जिस तरह मिली है कि इसके पास AK-47 के साथ साथ कई कार्बन और कई हथियार हैं, उसी को लेकर ये पूरी तरह से छापेमारी की जा रही है। सरायकेला में भी कल देर रात छापेमारी की गई है। जमशेदपुर के विभिन्न इलाकों में भी छापेमारी की जा रही है। और आपको बता दूं कि अनुज जो है,
जिसका एनकाउंटर हुआ था वो एनकाउंटर के ठीक 2 दिन पहले रांची भी गया था। तो कहीं ना कहीं अनुज को लेकर पूरे झारखंड में भी किसी बड़े घटना को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी। इसी बीच एटीएस की टीम ने यूपी और झारखंड के मिलकर इसे एनकाउंटर किया है, मगर इसके पीछे कौन कौन है और जिस तरह बातें सामने आ रही कि सफेद पोस्ट किसी राजनीतिक नेता के शरण में भी ये था, उससे भी लगातार इसका संपर्क था। तो पुलिस कहीं ना कहीं अब इसके पीछे जो राजनीतिक नेता है उनकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार जो प्रयास कर रही है और पूरे जांच की जा रही है। इस जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इसके पीछे कौन कौन है। मगर अनुज के एनकाउंटर के बाद एक बड़ा मामला कहीं ना कहीं झारखंड में जो साजिश रची जा रही थी उसका कहीं ना कहीं खुलासा होगा और इसके पास जो बड़े बड़े हथियार थे वो उसकी बरामदगी के लिए लगातार जमशेदपुर और सरायकेला और रांची तीनों जगह पर एटीएस की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। हालांकि मीडिया से कुछ भी बोलने से जो पुलिस अधिकारी है वो कतरा रहे हैं। जी आशीष, क्योंकि देखिए अब लॉ एंड ऑर्डर को सख्त करना बहुत ही जरूरी है और पुलिस का खौफ जो खत्म हो रहा था वो अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से कायम होता नजर आ रहा है। पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है, लेकिन गोविंद से बिल्डर चिंटू सिंह और 2 लोगों को और हिरासत में लिया गया है। ये 2 लोग और कौन है? जी आपको बता दूं कि चिंटू सिंह जो है वो गोविंदपुर का एक बड़ा बिल्डर है, बड़ा व्यापारी भी है कह सकते हैं। उसने ही अपने जो डुप्लेक्स घर है उसमें अनुज को रखा था। यूपी से जब वो आया था तो करीब 1 से 1.5 महीने वो जमशेदपुर के गोविंदपुर में रह रहा था और इसका संपर्क जो है वो कुछ दिन पहले चिंटू सिंह ने एक राहुल नामक व्यक्ति से इसे मिलवाया था अनुज को, और राहुल ने ही अनुज को अभी कुछ दिन पहले बंगाल लेके गया था और उसके बाद रांची लेके गया था। उसी को लेकर जो पूरी चैन जो है वो पुलिस पूरी जांच कर रही है। हालांकि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार के बाद उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है क्योंकि एटीएस की टीम झारखंड और यूपी दोनों मिलकर इस पूरे जो ये अभियान है ये चलाया जा रहा है। हालांकि अनुज के एनकाउंटर के बाद कहीं ना कहीं कई बड़े मामले का खुलासा हो सकता है, मगर जिस तरह सूत्रों से हवाले से खबर आ रही है कि झारखंड में भी एक बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश में था। मगर बिल्कुल आशीष, और बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी, लेकिन पुलिस ने उस साजिश को नाकाम कर दिया। बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच आपको राजधानी राज्य से एक और बड़ी खबर बताएं, जहां रातू थाना क्षेत्र में घुसे हैं जंगली हाथी। कोल्ड स्टोरेज में ये हाथी घुसे हैं। बंद पड़े कोल्ड स्टोरेज परिसर में मौजूद हैं दोनों हाथी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सड़क को डाइवर्ट किया गया है। लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस लगातार जुटी हुई है। वन विभाग को भी इस बात की जानकारी दी गई है। बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर है जहां हाथियों का झुंड किस तरीके से अब इलाके में घुसता है और इसकी वजह से लोगों में काफी ज्यादा दहशत का माहौल देखा जा रहा है। रातू थाना क्षेत्र में ये जंगली हाथी घुसे हैं। कोल्ड स्टोरेज में ये हाथी घुस गए और बंद पड़े कोल्ड स्टोरेज परिसर में दोनों हाथी मौजूद हैं। सड़क को भी डाइवर्ट किया गया है, लोगों को परेशानी ना हो इसको लेकर के पुलिस लगातार आगे जांच कर रही है और वन विभाग को भी इसकी सूचना दी गई है। और ये देखिए हाथी किस तरीके से कोल्ड स्टोरेज में मौजूद हैं। वहां पर अफरा तफरी का माहौल भी है, लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस की वहां मौजूदगी खास तौर पर देखी जा रही है। वन विभाग को इस बात की जानकारी दी गई है। वन विभाग अब आगे कार्रवाई करते हुए हाथियों को वहां से बाहर निकालने में जुटी। रांची के रातू थाना क्षेत्र में 2 हाथी इस वक्त यहां पर पहुंचे हुए हैं। बता दें कि जो एक कोल्ड स्टोरेज, जो बंद पड़ी कोल्ड स्टोरेज है, उसी परिसर में ये हाथी यहां पर पहुंचे हैं, जिसे देखकर लोगों में कौतूहल का माहौल है। काफी संख्या में सड़कों पर लोग मौजूद हैं, तो वहीं वन विभाग और पुलिस कर्मी भी मौके पर मौजूद है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। बता दें कि अहले सुबह ही जो दोनों हाथी हैं वो जंगल के रास्ते से होते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं, जिस वजह से लोगों में थोड़ी दहशत भी है। कब कौन सा हादसा हो जाए इसे लेकर थोड़े लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशान भी हैं। अब यहाँ पर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कब आया ये हाथी यहाँ पर। पता नहीं सर, सुबह 5 बजे आया। सुबह आ गया। हाँ, सुबह 5। थोड़ा सा डर भी है, कौतूहल भी है। बिल्कुल पब्लिक का बहुत डर है। हाँ। पब्लिक का बहुत डर है। सुबह 5 बजे लोग यहाँ से देखते रह रहा है। हाँ। प्रशासन आया तो उससे देखने के बाद पब्लिक इधर उधर सब छा गया। सब सोच रहा है कि इधर ना उधर ना निकल जाए। डर तो है, डर बहुत है पब्लिक का। क्या नाम हो गया? प्रदीप साहु।
आप लोग क्या लगता है, हाथी जिस तरह से आया कहीं ना कहीं जंगलों की कटाई हुई उस वजह से? ये जंगल तरफ से इधर से आया है, बेड़ो क्षेत्र तरफ से लगता है। बेड़ो क्षेत्र तरफ से आया है, उधर से सुबह 6 बजे 5:30 बजे। उसके बाद से ही भीड़ है? हाँ, भीड़ है, उत्साह आदमी को देखने के लिए। एक बच्चा भी है, छोटा बच्चा। हाँ, 2 हाथी है। 2 हाथी। हाँ, दांत भी बड़ा है इसका। छोटा बच्चा है, एक छोटा है उससे। आदमी को बहुत उत्साह है देखने के लिए, क्या है कि ये जंगली हाथी है, जंगल में है, जगह से वाला रहता रहता है। क्या नाम है? अमित गोप। तो देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इस वक्त मौजूद हैं। हर तरफ कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो हाथी को देख तो रहे हैं, लेकिन साथ में एक डर भी है कि कहीं हाथी के द्वारा जो है वो किसी उत्पात को अंजाम न दे पाए। इसे लेकर लोग थोड़े सशंकित हैं। इस वक्त हम आपको बता दें कि ये पूरा इलाका जो है वो रातू थाना क्षेत्र का है। इटकी और बेड़ो इलाके से होते हुए जंगलों के रास्ते से हाथी यहाँ मेन रोड इलाके में, जो कि रिंग रोड का इलाका है, वो NH पर 39 का इलाका है, उसमें आ गया और फिर उसके बाद इस कोल्ड स्टोरेज में हाथी जो है वो मौजूद है। तो फिलहाल पुलिस प्रशासन के लोग इस वक्त यहाँ पर रास्तों को खाली करवा रहे हैं ताकि हाथी को किसी तरह की परेशानी न हो और लोग जो हैं वो सुरक्षित रहें। इस लिहाज से ये जो प्रयास है पुलिस का वो किया जा रहा है। वन विभाग की टीम भी हालांकि यहाँ पर पहुंची है, लेकिन जो जानकारी है वन विभाग के द्वारा एहतियातन हाथी को देर शाम निकालने की बात जो है वो इस कोल्ड स्टोरेज से कही जा रही है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो हाथियों का आतंक लगातार झारखंड में जारी है। आपको बता दें कि अलग अलग इलाके में हाथी का आतंक देखने को मिल रहा है। गुमला में भी हाथी का आतंक जारी है। आपको बता दें कि भरनो प्रखंड में हाथी ने उत्पात मचाया है। 8 जंगली हाथियों का झुंड गांव में घुसा और घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, साथ ही साथ फसल को भी रौंद दिया है। ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान तो बचा ली है। वन विभाग से हाथियों को भगाने की मांग भी ग्रामीण करते नजर आ रहे हैं। तो गुमला में आपको बड़ी खबर बता रहे हैं गुमला से, जहां पर देखिए हाथियों का झुंड गुमला भी पहुंच गया है और लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। कई घरों को हाथियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है, फसलों को रौंद दिया है। हालांकि जो लोग हैं वहां पर वो किसी तरह भागकर अपनी जान बचाए हैं। वन विभाग को इस बात की जानकारी दी गई और वन विभाग से ये मांग भी की गई है कि वो किसी तरह हाथी को यहां से भगाएं ताकि वो दहशत के माहौल से बाहर आ सके। और इसी बीच आपको राजधानी राज्य से बड़ी खबर बताएं, जहां चान्हो में 7 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बच्ची का रिश्तेदार ही निकला है आरोपी। आपको बता दें कि सरहुल जुलूस घुमाने के नाम पर बच्ची को वो बहला फुसला कर ले गया था और तभी इस घटना को अंजाम दिया। मामले को लेकर के आक्रोशित लोगों ने डाल्टनगंज रोड को जाम कर दिया है। बड़ी खबर आपको राजधानी राज्य से बता रहे हैं, जहां एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। नाबालिग के साथ पहले रेप किया जाता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। बताया जा रहा है कि उनके ही परिवार के सदस्य ने इस घटना को अंजाम दिया है। सरहुल का पर्व इन दिनों चल रहा है और सरहुल जुलूस घुमाने के नाम पर ही बच्चे को आरोपी ले गया था। और पलामू से भी आपको बड़ी खबर बताए, जहां 12 साल के नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या करने का आरोप लगा है। भीड़ ने आरोपी की पिटाई की। आरोपी के घर से शव बरामद हुआ है। घटना से आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया। मौके पर पुलिस पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया है। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए आरोपी के घर से शव बरामद हुआ है और उसके बाद लोगों का हंगामा देखने को मिला। आगजनी कर लोग अपना विरोध जता रहे हैं। उनके पिता के द्वारा यही केस कराया गया। ठीक है, इस हालत में शव मिला, सब तो हत्या किया हुआ है। हाँ, बताया गया है कि ऐसे ऐसे उसकी हत्या की गई है, सीट से कुचल करके उसकी हत्या की गई है। जघन्य अपराध है। इस प्रकार से एक नाबालिग 9-10 साल की बच्ची के साथ में हत्या, बलात्कार, और निश्चित रूप से हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो दोषी है पकड़ा भी गया है
और उसको कुछ को चोटें आई हैं तो वो अंडर कस्टडी, जैसा कि डीएसपी साहब ने कहा कि अंडर कस्टडी अभी उसका इलाज चल रहा है। दोषी है तो कार्रवाई भी होगी और परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। निजी विद्यालय को न सरकार का डर है और न प्रशासन का। यही कारण है कि प्रशासन के आदेश के बाद भी निजी विद्यालय अपने तरीके से किताबों को उसका बिक्री कर रहे हैं, जिसकी कीमत भी काफी ज्यादा है। बोकारो के सबसे बड़े विद्यालयों में शुमार जीजीपीएस, चिन्मया, डीपीएस सहित तमाम स्कूलों की किताब स्कूलों के चयन किए गए दुकानों के माध्यम से ही किया जा रहा है। जब इसकी पड़ताल की गई तो पूर्व की तरह सामान्य स्थिति बना हुआ पाया। छात्रों के परिजन भी मजबूरी में किताब को लेने की बात कह रहे हैं। अभिभावकों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय कुमार। कौन स्कूल का है? गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल। कै गो किताब लिए ना? हाँ, 4 क्लास का 6 क्लास का। कितना में मिला? 13,280। लगता है थोड़ा ज्यादा महंगा है। हाँ, ज्यादा तो महंगा है सर। पुस्तक वितरण हो रहा है। वितरण मतलब पैसा लेके ही वितरण होगा। तो चास गए थे तो चास में बोले कि वहीं मिलेगा। और मैंने दुकान में मिलता है? नहीं मिलता है। इन लोग का बुक है कहीं भी है। ये तो सर्वोदित है कि हर जगह आपको क्या बोलते हैं, शिक्षा के नाम पे धांधली चल रहा है। दुकान में आज के बाद है सर। हाँ। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होने के कारण से, वहाँ पे जाम लगने के कारण से यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। 2 स्कूल का है, चास का, बोकारो दोनों का है। आखिर भीड़ क्यों हो रहा है? एक ही जगह मिल रहा तभी ना हो रहा है? अरे एक जगह क्या बोल 8,000 बच्चा का किताब है सर। एक ही जगह मिल रहा तभी ना भीड़ हो तो रहा है? एक जगह हम कहाँ बोला एक जगह मिला? आप देखिए, पता कीजिए, आज सब जगह है सर। कैसे कहाँ पर मिल रहा है? आप कैसे बताएंगे सर? आप बताइए। हम नहीं बता सकते सर। राज्य सरकार निजी स्कूलों के मनमानी के खिलाफ लगातार मुखर होकर शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? डीसी की बैठक करने के बाद भी आज तक जीजीपीएस के जो किताबें हैं वो एक